सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग 11 अगस्त 2024 को बिहार पुलिस में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। और आप जो भी प्रश्न देख रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर से प्रश्न लिखा गया है, यानी इसमें आपको मैक्सिमम प्रश्न कराया जाएगा। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको एक यानी प्रीवियस वीडियो में बताया गया था, जो बिहार पुलिस में पूछे गए प्रश्नों पर एनालिसिस किया गया था और बताया गया था किस विषय को आपको ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए और उसी विषय से ज़्यादा प्रश्न भी पूछा जा रहा है। तो आप उस वीडियो को जाकर एक बार देख लीजिएगा किस विषय से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न हम लोग का है कि कर्क रेखा कितने राशियों होकर गुजरता है। तो आप तो बिल्कुल आसानी से कर लीजिएगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 8 करें ऑप्शन, यानी इसका जो आंसर राइट होगा वो 8 आंसर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न की 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था। एक्चुअल में प्रश्न नहीं पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था यानी किस मतदाता का जो उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यानी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये प्रश्न में पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा यानी मतदाता को जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो आंसर क्या होगा? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था कि रूसी क्रांति में 1905 में कौन सी घटना घटी। तो कौन सी घटना घटी थी? खूनी रविवार। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि अर्थ वायर का रंग जो होता है किस कलर का होता है, यानी जो घर में लगा होता है उसमें रेड होता है, एक ब्लैक होता है और एक ग्रीन होता है। जो रेड होता है यानी गर्म तार हो तो उसको बोलते हैं हम लोग, और जो ब्लैक होता है यानी बोलचाल की भाषा में ठंडा तार कहते हैं, और जो ग्रीन होता है वो होता है अर्थ वायर, यानी नीचे यानी ज़मीन में वो दिया हो रहा था। आप देखिएगा कि जो 3 पिन रहता है यानी 3 प्लग, उसमें जो तीसरा रहता है वो बड़ा रहता है, क्योंकि ये ऑलरेडी आगे वो यानी अर्थ वायर से जाकर टच होता है, ताकि जो भी मतलब अगर मान लीजिए बोर्ड है उसमें अगर अर्थिंग हो रहा है तो सबसे पहले क्या होगा कि अर्थिंग यानी है जो पृथ्वी में चला जाएगा, जिससे आपको करंट नहीं मारेगा। तो जो हरा रंग का हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि सेबी का अध्यक्ष कौन है, यानी वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष कौन है। तो माधवीपुरी बुच, और ये सेबी के पहली महिला अध्यक्ष भी है, तो इसलिए प्रश्न पूछा गया। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन वर्तमान में, बीसीसीआई के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो रोजर बिन्नी आंसर हो जाता है। और यहाँ जो प्रश्न पूछा गया था कि 2023 में अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया, और ऑप्शन में क्या था? मोहम्मद शमी। तो आंसर राइट हो जाएगा मोहम्मद शमी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का महिला साक्षरता दर कितना है, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का महिला साक्षरता दर पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा महिला साक्षरता दर का कितना हो जाएगा? 65.46। और अगर पुरुष पूछा जाएगा तो 82.14, और ऑल ओवर में पूछा जाएगा तो 74.04%। अगर महिला पूछा जाएगा भारत में कि 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है, तो कितना हो जाएगा? 65.46, और पुरुष पूछा जाएगा तो 82.14%, और ऑल ओवर में 74.04%। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कब शुरू किया गया? कुछ मतलब इसी टाइप का प्रश्न बताया गया कैंडिडेट के द्वारा भी। तो यहाँ पर अगर फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रश्न पूछा गया तो ये जो शुरू किया गया था 1973 में शुरू किया गया था। ये कब शुरू किया गया था? 1973 में। और एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि 2023 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार एक बिहार की महिला को दिया गया है, यानी किस कैटेगरी में? तो एएनएम कैटेगरी में गायत्री कुमारी को। तो यहाँ पास जो राइट आंसर हो जाता क्या हो जाता? 1973 अगर पूछा गया कि कब शुरू किया गया। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना है, ये प्रश्न पूछा गया। बिहार का साक्षरता दर पूछा गया था। तो बिहार का जो साक्षरता दर हो जाएगा यानी ऑल ओवर में पूछा जा रहा है तो 61.80%। अगर पुरुष पूछा जाता तो 71.20%, और महिला पूछा जाता तो 51.50% यानी 51.50%। और ये जो प्रश्न है यानी वुमेन वाला, ये ऑलरेडी बीपीएससी में पूछ चुका है, टीचर में पूछ चुका है, तो संभावना यहाँ से रहता है। आप इसको याद रखिए। मृदु उत्तक यानी मृदु उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, ये प्रश्न पूछा गया था और कथन दिया गया था। तो उसमें जो पहला ऑप्शन हो जाता है सही हो जाता है जीवित उत्तक। कौन सा हो जाता है? जीवित उत्तक।
नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था कौन सुमेलित नहीं है, और आपको बांध के नाम दे दिया गया था, और उसमें जो एक ऑप्शन था कि नागार्जुन सागर बांध, कावेरी, तो ये बिल्कुल क्या हो जाता, सुमेलित नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाता है कि सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, नागार्जुन जो बांध सागर है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं, यह प्रश्न पूछा गया। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अब ध्यान से सुनिएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी इसका कहने का मतलब है कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और दूसरा हो जाता है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी के भी विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं, यानी जहाँ भी विधानसभा रहेगा वहाँ के सदस्य शामिल होंगे। तो यहाँ पर आंसर होता है कि यानी संसद के निर्वाचित सदस्य दोनों सदनों के, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के भी सदस्य शामिल होंगे इसमें। नेक्स्ट पूछा गया था कि ब्राह्मी अनुसूची में क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो इसमें क्या है, नगर पालिका। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। निम्न पर्वतों में से उत्तर की ओर है, यही प्रश्न पूछा गया था एग्जैक्ट, कि निम्न पर्वतों में से उत्तर की ओर है, ये उत्तर कहने का मतलब उत्तर की ओर है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी दक्षिण से उत्तर अरेंज करना था। तो सबसे उत्तर में कौन सा, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाब। तो दक्षिण से उत्तर अरेंज करना, तो 4 नंबर पहले होगा, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला, लगभग में प्रश्न पूछा गया था। तो लगभग में प्रश्न पूछा जाएगा तो लगभग 6 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 1939-1945 तक चला। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में। पौधे संचित भोजन को डॉट यानी खाली स्थान था और पत्तियों तक ले जाते हैं, जड़ से, पत्ती से, तना से, फूल से। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि किसे एकल झिल्ली नहीं है, यानी पूछा गया था निम्नलिखित में से किस में एकल झिल्ली नहीं है। तो एकल झिल्ली किस में नहीं होता अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है प्लास्टिड, इसमें, क्योंकि दोहरी झिल्ली होती है इसमें, और माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था कि स्वप्रजनन से लंबे और बौने पौधे का अनुपात है, इधर उधर हो सकता है, अगर बौना पहले रहता तो 1 पहले होगा, और लंबा पहले रहेगा तो 3 पहले होगा, यानी लंबा और बौना का अनुपात पूछा जाता है तो 3:1, और बौना और लंबा का अनुपात पूछा जाएगा तो 1:3, यानी जो पहले रहेगा वो पहले आएगा, और जो बाद में रहेगा वो बाद में आएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न एक पूछा गया था कि यानी एक बच्चा, उसका जो वजन है 10 kg, और 10 मीटर ऊंचाई तक एक वस्तु को 1 सेकंड के लिए उठाए रखता है, ये प्रश्न पूछा गया था। और एक जो वृद्ध व्यक्ति 40 kg और ऊंचाई 1 मीटर और समय 10 सेकंड के लिए उठाए रखता है। तो फिर बाद में नीचे यानी कथन में दिया गया था कि ए नंबर में दिया गया था कि यानी बच्चा का जो स्थितिक ऊर्जा अधिक है वृद्ध से, और दूसरा में दिया गया था यानी बी नंबर कि जो बच्चा का जो शक्ति है यानी वृद्ध से अधिक है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको हल करें पी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, तो mg यानी 10 हो जाएगा, और ऊंचाई 10 मीटर और सेकेंड, तो यहाँ पास सेकेंड लगेगा नहीं, क्योंकि स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए हम लोग सेकेंड नहीं लगा, तो सेकेंड जो काम आएगा आपको शक्ति निकालने में काम आएगा। तो यहाँ पास इसको आप कैलकुलेशन करिए, यानी जी का मान 10, यानी एम का मान 10 मीटर हाइट दिया गया, और जी का मान भी 10, तो गुना करिए 1000 आ जाएगा, और नीचे वाला को करिएगा तो 40 हो जाएगा, 1 मीटर, और जी का मान 10 तो 400 आ जाएगा। यानी जो बच्चा का है वो पोटेंशियल एनर्जी अधिक है, और वृद्ध का जो पोटेंशियल एनर्जी है कम है। तो ए नंबर सही होता है। बी में पूछा शक्ति, तो शक्ति हम उसको बोलते हैं कार्य करने के दर को शक्ति बोलते हैं, यानी आप कितना तेजी से काम को कर रहे हैं, यही आपका शक्ति हो गया। तो यानी कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पास हो जाता है शक्ति, यानी कार्य आप ऑलरेडी निकाल चुके, ऊर्जा ही एक प्रकार का कार्य है। तो कार्य यानी बच्चा को तो 1000 रख देते, तो आप टाइम से भागा दे देते, तो आप यहाँ पर शक्ति निकाल लेते। उसी तरह से वृद्ध को निकालना हो तो 400/10, क्योंकि 10 सेकंड दिया गया वृद्ध, तो यहाँ 40। तो यहाँ भी यानी बच्चा का जो शक्ति है वृद्ध से अधिक है। तो दोनों में अगर ऑप्शन दिया गया था तो ए और बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया
कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 1/√7 माइनस √6 का हर का परिमेयकरण करना था, तो परिमेयकरण करने के लिए कुछ नहीं, तो जो नीचे दिया गया उसी को प्लस से ऊपर नीचे गुना कर देना। तो आप इसको गुना कर तो ऊपर प्लस चल जाएगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर करिएगा तो √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6, घटाइएगा तो 1 आएगा और 1 से भागा दीजिएगा तो आएगा कितना, √7.√6। तो यही इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था कि cos 15/17, तो cos a गुने sec a का मान होगा। यहाँ पर से जो मान दिया बिल्कुल फालतू दिया गया, अब बिना मान के हल इसको कर सकते हैं। sec a का आप उल्टा करिएगा तो 1/cos a आ जाएगा, दोनों कट जाएगा यानी 1, जो कि 1 ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इसे कैंडिडेट के द्वारा बताया गया। तो यहाँ पास 1 नहीं दिया गया, तो अगर 1 किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो ये जो प्रश्न हो जाएगा रद्द हो जाएगा, यानी आपका जो परसेंटाइल होगा 99 प्रश्न पे ही होगा। नेक्स्ट है कि सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या होता है, तो सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान है 23 और न्यूट्रॉन परमाणु संख्या 11, घटाइएगा तो न्यूट्रॉन संख्या आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई दिया गया था 40, ऊंचाई 20 और चौड़ाई 25, तो इसका जो क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। तो यहाँ पास आपको कुछ नहीं करना, अगर नहीं भी याद है तो अल्टरनेट गुना करके जोड़ते जाइएगा। वो 40 से 20, 20 से 50, यहाँ देखिए वही किया गया, 40 से 20 करिएगा 800 आएगा, 20 से 50 करिएगा 500 आएगा, फिर नीचे से ऊपर करिएगा तो यानी 1000 आएगा, 25 × 40, और टोटल जितना जो ऐड होगा उसको दुगना कर दीजिएगा, यही आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, तो 4600 आ जाएगा। नेक्स्ट जो एक प्रश्न पूछा गया था कि वेग और समय का ग्राफ दिया गया था, यानी यही सेम ग्राफ दिया गया था और पूछा गया कि यह क्या है, तो त्वरण है, विस्थापन, इस तरह से प्रश्न पूछा, तो वेग बटा समय को हम बोलते त्वरण। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है सुवेरिन क्या है, तो सुवेरिन एक प्रकार के वातावरण द्वारा सूखने से बचाता है, यानी सुवेरिन जो है वातावरण द्वारा यानी पेड़ पौधों को सूखने से क्या करता है, बचाता है। एग्जैक्ट जो प्रश्न पूछा गया था कैंडिडेट के द्वारा कि कॉर्क कोशिका में खाली स्थान कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है, यानी किस रूप में, तो सुवेरिन नामक पदार्थ के रूप में, ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ हो जाएगा, पूछा गया प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो R बराबर होता है ρL/A, यानी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा पर पूछा जा रहा है कि किसका उल्टा होता है, तो क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी आंसर क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा हिंदी में पूछा गया था, अशुद्ध शब्द चुनना था, तो आप ऑप्शन अकॉर्डिंग चुन लेते। इसरो अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित करने का मतलब लक्ष्य रखा, तो 2035 तक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो 2035 तक हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, तो जो भी दिया गया था ऑप्शन में सभी सही हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था और कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो जितना भी कथन दिया गया था सभी सही हो जाता, यानी सभी। प्रकाश के संबंध में निम्न से कौन सा, यानी प्रकाश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो ऑप्शन था सीधी रेखा में गमन करते, ये सही हो जाता। बड़ा जी, छोटा जी और कथन दिया गया था, यानी मैच करना था टोटली, इसमें गुरुत्वाकर्षण भी दिया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, तो कौन सा विक्रिया प्रश्न पूछा गया, संयोजन, वियोजन, यानी इस तरह से। तो यहाँ जो हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया, अपघटन का मतलब तोड़ना होता है, अपघटन अभिक्रिया, तो यहाँ आंसर क्या हो जाता है, अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, उत्पाद बनते हैं और ऊष्मा बाहर निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। एल्डिहाइड, यानी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का जो समूह होता है CHO होता है, तो इस तरह से दिया गया था ग्राफ, तो आंसर क्या हो जाता है CHO। ग्लूकोज का सूत्र पूछा गया था C6H12O6 हो जाएगा। मनरेगा के संबंध में पूछा गया था कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन दिया था कम से कम एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी, यही ऑप्शन आपका सही हो जाता। और जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट है वो 2005 का है, और इसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, बाद में इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र किस आधार पर बांटा जाता है, तो स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व कहने का मतलब है कि अगर निजी व्यक्ति के पास है, निजी व्यक्ति का स्वामित्व है तो उसको निजी कंपनी बोलेंगे, और सार्वजनिक यानी गवर्नमेंट के पास है तो उसको सार्वजनिक कंपनी बोलेंगे। इसका कहने का मतलब कि 51% जिसको पास रहेगा, यानी
जिसको पास 51% रहेगा वही कहलाएगा। अगर मान लिया 51% निजी व्यक्ति के पास है तो ऑलरेडी 49% बचेगा, तो यानी 49% गवर्नमेंट के पास है, तो यहाँ पास कहा जाए ना निजी क्षेत्र की कंपनी। तो इसी तरह से प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट जो प्रश्न कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस, यानी ये जो आप लगाया गया है यहाँ पास स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ देख सकते हैं। आपको अभी हम बताए थे, यानी गायत्री कुमारी को मिला था ANM 2023 में नाइटिंगेल पुरस्कार, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। किस कैटेगरी में? ANM बिहार के थी और गायत्री कुमार नाम था, याद रखिए, पूछा जा सकता है। और बिहार में जो शुरू हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 1973 में शुरू हुआ था, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा नर्सों और नर्सिंग प्रोफेशनलों द्वारा समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के समान स्वरूप की गई थी, यानी इसके रूप में किया गया था। तो जो भी प्रश्न पूछा गया था, यानी लगभग आपका जो प्रश्न कैंडिडेट के द्वारा बताया सारा कंप्लीट करा दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।